अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी, दुनिया का पहला ऐसा मुनफरिद सेहत आमा से मुताल्लिक टेलीविज़न और लाइव स्ट्रीम टेलीविज़न जहां पर आपको अपनी सेहत से मुताल्लिक तमाम सहूलियात के साथ साथ तिब्बी और बेहतरीन मशवरे मिलते हैं। साथ साथ हम अपने नाजरीन को आगाह भी रखते हैं क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड की लपेट में है और कोविड की चौथी लहर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। दुनिया इसका मुकाबला कर रही है और इसी हवाले से इस प्रोग्राम यानी कोविड अपडेट्स में हम आपको कोविड की ताज़ा तरीन मालूमात पाकिस्तान के हवाले से फराहम करेंगे। तो आगाज़ करते हैं पंजाब से। लाहौर में वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि हुकूमत 15 से 18 साल की उम्र के दरमियान अफराद को कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगा रही है। ये एक मोटिवेशनल और इंकरेजमेंट बेस्ड स्टेटमेंट है हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का, ताकि वो तमाम तर लोग, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल से कम करके 15 साल तक कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकें। और दूसरी जानिब उन्होंने अवाम के नाम पैगाम में यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये जो 15 से 18 साल की उम्र के दरमियान के अफराद यानी ये यूथ है, यंगस्टर्स हैं हमारे, इनको वैक्सीनेशन करवाने का भी मशवरा दिया और साथ साथ ही कहा कि आपसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से आपके लिए मुफ्त वैक्सीनेशन है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के सिर्फ बूस्टर या इजाफी डोज लगवाने वाले अफराद ही हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुआवजा अदा करेंगे, लेकिन एक जानिब जहां WHO बूस्टर्स को इनकरेज नहीं कर रहा, इसलिए लोगों को चाहिए कि बूस्टर्स ना लगवाएं। और यास्मीन राशिद का ये भी कहना है कि आवाम किसी किस्म की भी मालूमात या रहनुमाई हासिल करना चाहें तो हेल्पलाइन 1033 पर रब्ता कर सकते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से लोगों के लिए, बिलखुसूस 15 से 18 साल तक के ये नौजवान अफराद के लिए बड़ी अच्छी बात है। दूसरी जानिब NCOC ने कोरोना की चौथी लहर में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है और इस्लामाबाद से एक बड़ी अच्छी खबर है लोगों के लिए, क्योंकि लोग कोविड की जो SOPs पर अमल दरामद के लिए लगाई जाने वाली जो पाबंदियाँ हैं उससे काफ़ी हद तक बेचैन दिखाई देते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में कोरोना सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और कोरोना की सूरत हाल को सामने रखते हुए अहम फैसले भी किए गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर के तालीमी इदारे 16 सितंबर से खोले जाएंगे। तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे और मुतबादिल दिन क्लासेस होंगी, यानी अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स एंटरटेन किए जा सकेंगे और अगर 20 स्टूडेंट्स एक दिन आ रहे हैं तो नेक्स्ट डे उन्हें ऑफ मिलेगा और बाकी जो 20 स्टूडेंट्स हैं वो फिर नेक्स्ट डे आएंगे। पैरेलल डेज में इस तरीके से क्लास चलेगी। हाइब्रिड सिस्टम पे भी चल सकती है, यानी जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहें तो वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। NCOC की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना फैलाव वाले अजला के अलावा, यानी वो तमाम तर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अभी भी कोरोना की पोजीशन बेहतर नहीं हुई, उनके अलावा मुल्क भर में मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रखी जाएंगी और रात 12 बजे तक इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। ये एक बड़ी बात है कि इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई है दोबारा। वैक्सीनेटेड अफराद के साथ 200 अफराद की इंडोर तकरीबात भी हो सकती हैं, जिसमें शादी ब्याह की तकरीबात शामिल होंगी और आउटडोर अफराद में यानी 400 अफराद की इजाज़त होगी, ताकि अगर कोई बड़ी गैदरिंग है 400 अफराद तक की तो वो ओपन एयर होगी, आउटडोर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया है कि दफातर में मुकम्मल हाजिरी और नॉर्मल औकातकार नाफिज कर दिए गए हैं, जबकि सिनेमा घर बंद रहेंगे। कराटे, बॉक्सिंग, कबड्डी और वाटर स्पोर्ट्स पर भी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। तमाम वैक्सीनेटेड अफराद के लिए 50% सलाहियत के साथ जिम्स खुले रहेंगे, यानी जो लोग अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये अलाउ किया जा रहा है कि वो जिम जा सकते हैं। लेकिन जिम की इंतज़ामिया या जो हेल्थ सेंटर्स हैं, फ़िटनेस क्लब हैं, उनको ये पाबंद किया गया है कि 50% से ज़्यादा वो लोगों को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि जो ट्रेनें हैं वो 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी, जबकि बैरून मुमालिक से पाकिस्तान आने वाले अफराद के लिए सफरी पॉलिसियाँ बरकरार रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना फैलाव वाले अजला, जिसमें पंजाब है, वहाँ पर 5 अजला अभी भी मौजूद हैं और कोरोना केसेस के फैलाव वाले अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उसमें ज़िला बन्नू शामिल है। कोरोना फैलाने वाले अजला में इंडोर तकरीबात पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। NCOC का ये भी कहना है कि कोरोना की ज़्यादा शरह वाले अजला में सूरत हाल का दोबारा जायज़ा 21 सितंबर को लिया जाएगा, यानी 15 सितंबर को ये नरमी सामने आ रही है कल से, और
21 सितंबर को दोबारा इस पर बैठक लगेगी और मजीद फैसले सूरत हाल के पेश नज़र रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा इजलास में किए जाएंगे। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि कोरोना की चौथी लहर कमज़ोर हो रही है, कारोबार की बंदिश की तरफ अब हम नहीं जा रहे। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर ने कहा कि मुकम्मल वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद 30 सितंबर के बाद फ़िज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के सरबराह असद उमर ने खबरदार किया है कि कोरोना वैक्सीनेशन ना लगवाने वाले होटल और गेस्ट हाउसेस भी बुक नहीं करवा सकेंगे, उनका दाखिला शॉपिंग सेंटर्स में भी बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर कमज़ोर हो रही है, कारोबार की बंदिश की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन 40% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया तो पाबंदियों में कमी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की तलब में चंद हफ्तों में 2 गुना इजाफा हुआ। हमने 24 अजला में मजीद बंदिश लगानी थी, लेकिन हम नहीं लगा रहे, और इससे पहले हमने इन्हीं अजला में बंदिशें लगाई थी। जिन अजला में अस्पतालों पर दबाव था वहाँ मजीद पाबंदियाँ लगाई थी, और अब 24 में से 18 अजला में बेहतरी नज़र आ रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने यह भी बताया कि पंजाब के 5 और खैबर पख्तूनख्वा के 1 ज़िले में मजीद 1 हफ्ते के लिए पाबंदियाँ कायम रहेंगी। इन 6 अजला में स्कूल्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिन्हें अब 50% हाजिरी के साथ खोलने का फैसला किया गया। असद उमर ने भी बताया कि इन 6 अजला में इंडोर डाइनिंग बदस्तूर बंद रहेगी, और मजीद उनका ये भी कहना था कि दीगर अजला में कोरोना के हवाले से पहले से नाफिज पाबंदियों को 30 सितंबर तक बरकरार रखा जाएगा। असद उमर ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के अमल में मजीद तेज़ी देखना चाहते हैं। हर ज़िले में 40% लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ रखा है। ये हदफ मुकम्मल कर लिया तो पाबंदियों में कमी की जा सकती है। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए और 2580 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आलमी वबा कोरोना के बाइस मजीद 78 अफराद जाँ बहक हो गए, इंतकाल कर गए। सरकारी वेबसाइट covid.gov.pk के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,419 टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,580 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5.5% पर आ चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद अब 26,865 तक पहुंच गई है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि तादाद अब 27,000 को छू रही है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 12,10,082 मरीजों तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,240 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 10,97,416 हो गई, जबकि मुल्क भर में इस वक्त फाल केसेस की तादाद 85,801 है। और अब कुछ बात करते हैं सूबा सिंध की, क्योंकि महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना के हवाले से जारी ज़ाब्ता-ए-कार यानी SOPs पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर कराची और कमिश्नर हैदराबाद को खत लिख दिया है। महकमा दाखिला की जानिब से भेजे गए मरासले में कहा गया है कि कोरोना केसेस के बाइस SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाए और बाजार रात 8 बजे बंद करने के फैसले पर मुकम्मल अमल करवाया जाए। महकमा दाखिला ने इंडोर डाइनिंग की पाबंदी पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है, यानी सिंध के अंदर इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी, लेकिन पंजाब और KPK में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी उठाई गई है। महकमा दाखिला के मुताबिक हुक्मनामे का इतलाक कराची डिवीज़न और ज़िला हैदराबाद की हुदूद में होगा। और एक और ऐसी खबर जो पाकिस्तान में एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर सकती है, क्योंकि मुल्क में ऑक्सीजन फराहम करने वाली एक कंपनी ने अपनी इस्तेदाद से ज़ायद ऑक्सीजन की फराहमी से माजरत कर ली। अपने ख़त में कंपनी ने तहरीर किया है कि कराची और लाहौर के दोनों प्लांट्स काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मौजूदा तलब से ज़ायद देना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध के हुक्काम के मुताबिक कोरोना की बुलंद शरह के वक्त सूबे में यौमिया 35,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जो अब निस्फ पर आ चुकी है, यानी अब सिचुएशन बेहतर हो रही है। हुक्काम का कहना है कि इस वक्त कोरोना केसेस में कमी का सामना है और सिंध भर के 683 वेंटिलेटर्स में से 410 खाली है। 1,747 ऑक्सीजन वाले बिस्तरों में से 1,370 खाली है। ये कंडीशन जब बेहतर हो रही है तो फिर जो तलब थी अब उसमें कमी आना शुरू हो गई। हुकाम के मुताबिक सूबे के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाई जाती है और दीगर निजी कंपनीज भी मौजूद हैं जो ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बना रही हैं। हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को पास करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर बराए तालीम और फ़नी तरबियत शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया। ज़राए ने बताया कि फ़ेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़राए तालीम ने फैसला किया है कि कोरोना के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं, लिहाजा मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। ज़राए ने बताया कि वज़राए तालीम ने फैसला किया कि इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा।
ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ سال میٹرک امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے، جبکہ نیا سیشن اگست سے شروع ہوگا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ میں کہا کہ بورڈ کے امتحانات مئی اور جون میں ہوں گے اور ساتھ ہی آئندہ تعلیمی سال 22 اگست سے شروع ہوگا۔ تو آج کووڈ اپڈیٹ سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور صحت عامہ سے متعلق کوئی بھی سہولت درکار ہو تو پھر ہیلتھ سولوشنز ایپ کو ضرور اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور کسی بھی لمحے ہیلتھ سولوشنز ایپ کے ذریعے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، چاہے میڈیسن ہو یا میڈیکل ایکوپمنٹس ہوں یا پھر آپ کو اپنے گھر پر ٹیسٹ کروانے ہوں، تو ہیلتھ سولوشن ایپ کا ضرور استعمال کیجئے۔ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیے اور کووڈ سے متعلق اور صحت عامہ سے متعلق مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیلتھ سولوشنز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔